नमस्कार दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सितारों की इस जीवनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने फिल्मों में कदम रखने से पहले अपने शुरुआती जीवन में काफी संघर्ष किया। उसके बाद जब वो फिल्मी दुनिया में आया तब अपने अभिनय का हुनर दिखाते हुए दर्शकों के दिलों पर खूब राज किया। जी हाँ, उसने कई फिल्मों में शानदार अभिनय करके दर्शकों को रोमांचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता अन्नू कपूर के बारे में, जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़कर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चाय तक बेचने का काम किया। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों को बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसके अलावा उनके फिल्मी करियर और निजी जीवन से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उनका जन्म 20 फरवरी साल 1956 को मध्य प्रदेश भोपाल के इटावारा में एक मिडिल क्लास पंजाबी पिता और हिंदू माता के घर हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की। उसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। वैसे तो बचपन से उनका सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन उनके पेरेंट्स 10वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं करा पाए, लिहाजा उनका वो सपना ही रह गया। खैर, आगे चलकर उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक वो चाय बेचकर पैसे कमाते थे और घर का खर्चा निकालने में मदद करते थे। धीरे धीरे वो इसी तरह काम करने लगे और कुछ समय बाद अपने पिता के कहने पर उन्होंने उनका पारसी थिएटर कंपनी ज्वाइन कर लिया। वहां पर उन्होंने कुछ नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया और वहीं से उनके अंदर एक्टिंग करने के लिए इंटरेस्ट जागा। उसके बाद अपने बड़े भाई के कहने पर उन्होंने एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन कर लिया। वहां पर एक्टिंग की बारीकियां सीखते हुए उन्होंने एक नाटक में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने 23 साल की उम्र में एक 70 साल के व्यक्ति का रोल निभाया, जो फिल्मकार श्याम बेनेगल को काफी पसंद आया और उन्होंने अन्नू कपूर को अपनी एक फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। उसके बाद से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उस फिल्म में काम करने से पहले वो अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म काला पत्थर में नजर आए। इस फिल्म में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया था। खैर, ऑफिशियल रूप से उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। यह फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी, जिसमें स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियां शामिल थी। वहीं पर वो इसमें एक डॉक्टर की सहायक भूमिका में नजर आए। आगे चलकर उन्होंने फिल्म बेताब में अभिनय किया, जो उसी साल 1983 में रिलीज हुई थी और जिसे राहुल रवैल द्वारा निर्देशित किया गया था। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें सनी देओल और अमृता सिंह जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकार भी दिखाई दिए, जिनमें शम्मी कपूर, निरूपा रॉय और प्रेम चोपड़ा जैसे सहायक कलाकार शामिल थे। जबकि अन्नू कपूर ने चेला राम के रूप में एक नौकर की भूमिका निभाई थी। उनकी तीसरी फिल्म थी मशाल, जो साल 1984 में रिलीज हुई थी। इसे यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था। इस एक्शन फिल्म में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, अनिल कपूर, रति अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, मदन पुरी और सईद जाफरी जैसे कई अन्य कलाकार भी शामिल थे। वहीं पर अन्नू कपूर नागेश की सहायक भूमिका में दिखाई दिए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया और कमाई करने के मामले में भी औसत रही। दोस्तों, आगे चलकर उन्होंने कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें दर्शकों के बीच पहचान फिल्म उत्सव से मिली, जो साल 1984 में ही रिलीज हुई थी, जिसे शशि कपूर द्वारा निर्मित और गिरीश कर्णद द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में रेखा, अमजद खान, शंकर नाग, कुलभूषण खरबंदा, शेखर सुमन, नीना गुप्ता, अनुराधा पटेल और अनुपम खेर जैसे कई कलाकार शामिल थे। अन्नू कपूर ने इसमें भी सहायक भूमिका निभाई थी और उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इनफैक्ट वो इस फिल्म से दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया और ये फिल्म अवार्ड जीतने में भी सफल रही। यहाँ से अन्नू कपूर ने फिर दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और आने वाले सालों में कई फिल्मों में शानदार अभिनय करके दर्शकों को खूब रोमांचित किया। जी हाँ, आगे चलकर उन्होंने मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन, चालबाज, घायल, जमाई राजा, वक्त हमारा है, गर्दिश, विजेता, अर्जुन पंडित, हम किसी से कम नहीं और यमला पगला दीवाना 2 जैसी फिल्मों में अभिनय करके लोगों को ये बताया कि उनके अंदर भी पोटेंशियल है और हीरो ना सही पर एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर वो भी किसी से कम नहीं है। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया और वहां पर दर्शकों को रोमांचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
वो सबसे पहले खरी खरी टीवी सीरियल में नजर आए जो साल 1980 में प्रसारित हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज और सीरियल्स में काम किया। साल 1993 से लेकर 2006 तक उन्होंने अंताक्षरी नाम से एक पॉपुलर रियलिटी टीवी शो होस्ट किया, जिसकी वजह से वो घर घर में पहचाने जाने लगे। इतना ही नहीं, गोल्डन एरा विद अन्नू कपूर भी काफी लोकप्रिय रहा। वैसे तो उनकी आखिरी फिल्म के बारे में क्या ही बताएं, क्योंकि अभी तक वो फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं और खबरों के मुताबिक लव की अरेंज मैरिज शीर्षक से उनकी अगली फिल्म आने वाली है, जिसके रिलीज होने की संभावना साल 2024 में ही है। दोस्तों, वैसे तो उनकी फिल्मी करियर शानदार रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ एक समय बस तमाशा बनकर रह गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल साल 1992 में उन्होंने अपनी पहली पत्नी से विवाह किया, जिनका नाम अनुपमा था और वो अमेरिका में रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही यानी कि 1993 में ही दोनों का तलाक हो गया। उनकी पहली पत्नी उनसे 13 साल छोटी थी। उसके बाद उन्होंने साल 1995 में अरुणिता मुखर्जी से शादी की। हालांकि उनकी दूसरी शादी भी टिक नहीं पाई और कुछ ही समय में दोनों का तलाक हो गया। उनकी दूसरी शादी के टूटने का कारण ये था कि पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद भी वो उनसे मिलने जाया करते थे, जो उनकी दूसरी पत्नी को पसंद नहीं आया और उन्होंने अनु कपूर को तलाक दे दिया। इसके बाद अनु कपूर ने साल 2008 में फिर से अनुपमा यानी कि अपनी पहली पत्नी से विवाह कर लिया। फिलहाल के लिए अभी दोनों साथ में हैं और काफी खुश हैं। बात करें उनके बच्चों की तो उनके कुल 4 बच्चे हैं, जिनका नाम है आराधिता कपूर, माहिर कपूर, कवम कपूर और इवान कपूर। जिनमें से माहिर कपूर, कवम कपूर और इवान कपूर उनकी पहली पत्नी अनुपमा के बच्चे हैं, जबकि बेटी आराधिता कपूर उनकी दूसरी पत्नी से है। हालांकि उनके बच्चों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, अनु कपूर के पिता मदन लाल कपूर ट्रैवलिंग पारसी थिएटर कंपनी के मालिक थे। उन्होंने कई नाटकों को प्रोड्यूस किया। हालांकि इससे उनकी कमाई कुछ खास नहीं होती थी और यही कारण था कि बचपन में अनु कपूर को अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए छोटे मोटे काम भी करने पड़े। उनकी मां का नाम कमल शबनम कपूर है, जो कि एक उर्दू टीचर हैं और एक क्लासिकल सिंगर थी। आपको बता दें कि उनके पिता मदन लाल पाकिस्तान के पेशावर में रहते थे और पार्टीशन होने के बाद वो भारत शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने ही उनकी मां को उर्दू भाषा सीखने के लिए इंसिस्ट किया, जिसके बाद उनकी मां एक उर्दू टीचर बन गई। बहरहाल अनु कपूर 3 भाई हैं। उनके बड़े भाई का नाम रंजित कपूर और निखिल कपूर है। रंजित एक फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं, वहीं पर निखिल एक लिरिसिस्ट और राइटर हैं। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम सीमा कपूर है, जो एक एक्ट्रेस है। दोस्तों, रंजीत कपूर की पत्नी का नाम मधुमालती है, जो कि एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं और वो अभिनेता अनुपम खेर की एक्स वाइफ है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम ग्रिशा कपूर है, जो एक अभिनेत्री है। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनु कपूर फिल्मों में एक मंझे हुए अभिनेता हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय करके अपने चाहने वालों को रोमांचित किया है। आज के समय भी वो अपने अभिनय से फिल्मों में योगदान दे रहे हैं। 68 साल के हो चुके अनु कपूर को हम उनकी अच्छी सेहत के लिए उन्हें शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। बाकी अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।